मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर नींद में था, पर अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने लैपटॉप पर एक रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेशन चमक रहा था। बी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ये शब्द अब उसके लिए अनजाने नहीं थे। उसने पिछले 4-5 महीने में 53 कंपनियों के आवेदन भेजे थे, पर हर बार जवाब एक जैसा। अर्जुन एक मेधावी छात्र था, इंजीनियरिंग में टॉप किया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। हर दिन एक ही सवाल उठता, कहाँ कमी रह गई मुझमें। उसी रात अर्जुन की दादी उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा उसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या सोच रहे हो बेटा? दादी ने प्यार से पूछा। दादी, सब कुछ किया मैंने, पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। शायद किस्मत में नहीं है। दादी मुस्कुराई और बोली, शायद सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। अर्जुन चौंका। मतलब ये बेटा, जब एक रास्ता बंद हो तो लोग बैठ जाते हैं, पर कुछ लोग रास्ता बदलते हैं और कुछ लोग रास्ता बना लेते हैं। अगली सुबह अर्जुन ने खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? उसने पहली बार अपने अंदर झांका। क्या वो सिर्फ एक डिग्री है या उससे कहीं ज़्यादा? वो अपने पुराने स्कूल गया। एक कमरे में देखा कुछ बच्चे टूटी कुर्सियों पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे, बिना किताबों के। उसकी नज़र में एक बच्चे पर पड़ी जो पुराने अखबारों से विज्ञान के मॉडल बना रहा था। ये क्या बना रहे हो? अर्जुन ने पूछा। सर, ये रॉकेट है, असली तो नहीं, पर सपने सच्चे हैं। उस पल अर्जुन को एक ख्याल आया, अगर उसे नौकरी नहीं मिल रही तो वह खुद कुछ ऐसा बनाएगा जिससे औरों की ज़िंदगी बदले। अर्जुन ने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, सोचने का तरीका। उसमें वो छोटे छोटे वीडियो बनाकर बच्चों को साइंस और मैथ्स आसान भाषा में समझाता था। वो महंगे इक्विपमेंट्स नहीं, बल्कि घर की चीज़ों से प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसका चैनल वायरल होने लगा। बच्चों को, पेरेंट्स को और यहाँ तक कि टीचर्स को भी उसका तरीका पसंद आने लगा। 1 साल में उसका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर गया। उसी दौरान एक दिन उसे एक इंटरनेशनल स्कूल से मेल आया। We love your unique way of teaching. We'd like to collaborate. जिस अर्जुन को कोई नौकरी नहीं दे रहा था, अब उसके साथ एक विदेशी स्कूल काम करना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। उसकी दादी ने पूछा, क्यों? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नौकरी ढूंढने नहीं, देने वाला बनना चाहता हूँ। अर्जुन ने एक फ्री मोबाइल ऐप डेवलप कराया। तरीका, इसमें बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का नया तरीका सिखाया जाता था। खेल, कहानी और प्रयोगों के जरिए सिर्फ गांव में ही नहीं, शहरों में भी बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया। एक दिन उसे एक कॉल आया। कॉल करने वाला कोई और नहीं, वही कंपनी थी जिसने सबसे पहले उसे रिजेक्ट किया था। मिस्टर अर्जुन, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्या आप हमारे लिए एजुकेशन प्रोजेक्ट हेड बनेंगे? अर्जुन हंसा और बोला, अब सोच बदल गई है सर। अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, पर अगर आप हमारे मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। अर्जुन का ऐप अब सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा था। लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल रही थी। पर जब किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने एक ही जवाब दिया, जब दुनिया कहे कि रास्ता बंद है तो सोचो कि क्या वाकई रास्ता बंद है या फिर सोचने का तरीका पुराना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोचने का तरीका सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। अर्जुन की तरह अगर हम भी अपनी सोच को बदलें तो हार को जीत में बदला जा सकता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।